वो शख्स जो मेरे उम्मती की परेशानी दूर करे। दूसरा मेरी सुन्नत से मोहब्बत करने वाला, मेरी सुन्नत को जिंदा करने वाला। और तीसरा मुझ पर कथरत से दुरूद शरीफ पढ़ने वाला। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़ों का सिलसिला तो चांद नजर आते खत्म हो जाएगा। अब जो कुछ नसीब रोज़ों की बरकतें हासिल करना चाहते हैं, इसके फ़वाइद और इसकी बरकतें लेना चाहते हैं, वो नफली रोज़ों की भी आदत बनाए। आदत तो बनी हुई, रूटीन बनी हुई है, किसी को आगे कंटिन्यू करेंगे तो इंशाल्लाह आसानी रहेगी। इतने इसमें दीनी फ़वाइद हैं, दुनियावी फ़वाइद हैं, सवाब बहुत ज़्यादा है। अगर सवाब और इन चीज़ों पे नज़र रखेंगे, दीनी और दुनियावी फ़वाइद पे, तो आदमी का जी चाहे कि बस रोज़े ही रखते ही चले जाए। दीनी फ़वाइद में ईमान की हिफाजत है, जहन्नम से निजात है, जन्नत का हुसूल है। और रोज़े क़यामत जब नफसी नफसी का आलम होगा, हिसाब किताब के लिए लोग परेशान होंगे, उस वक्त रोज़ादार वो अल्लाह के यहाँ दस्तरखान पर खाने खा रहे हैं। अल्लाह पाक उनकी, अल्लाह मेज़बान होगा, रोज़ेदार मेहमान होंगे। लोग हालांकि परेशान होंगे हिसाब किताब की सख्तियों की वजह से। सूरज सलाम होगा, ज़मीन तांबे की होगी, पसीनों में डुबकियाँ खा रहे होंगे, सारे लोग परेशान होंगे। लेकिन रोज़ेदार अमन और चैन में हो, तरह तरह के खाने खा रहे हो, दावतें खा रहे हो। दीनी फ़वाइद तो बहुत सारे हैं। जन्नत का हुसूल है, आखिरत में हर मामले में आसानियाँ हैं। और जहाँ तक दुनियावी फ़वाइद हैं, तो दिन के अंदर जो खाने पीने में टाइम वेस्ट होता है, उस टाइम की बचत, जो अखराजात होते हैं उसकी बचत है। पेट की जो बहुत सारे मसाइल, बहुत सारी बीमारियाँ खाने पीने की वजह से होती हैं, बहुत सारे अमराज से हिफाजत का सामान है, पेट की इस्लाह होती है। और तमाम फ़वाइद की असल ये है कि अल्लाह की रज़ा हासिल होती है, कि हमारे नफली रोज़े रखने से अगर अल्लाह राज़ी हो जाए तो ये बहुत बड़ी सादत है। अल्लाह तबारक व तआला 12 सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 35 में इरशाद फरमाता है, तर्जुमा कंज़ुल ईमान, और रोज़े वाले और रोज़े वालियाँ और अपनी परसाई निगाह रखने वाले और निगाह रखने वालियाँ और अल्लाह को बहुत याद करने वाले और याद करने वालियाँ, इन सब के लिए अल्लाह ने बख्शिश और बड़ा सवाब तैयार कर रखा है। वस्वाइमीना वस्वाइमात, यानी रोज़े वाले और रोज़े वालियाँ की तफसीर में लिखा है कि इसमें फ़र्ज़ और नफल दोनों किस्म के रोज़े दाखिल हैं। जिसने हर महीने अय्यामी बैस यानी चांद की 13, 14, 15 तारीख के 3 रोज़े रखे, वो रोज़े रखने वालों में शुमार किया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला 12-29 सूरतुल हाक़्क़ा की आयत नंबर 24 में फरमाता है, तर्जुमा कंज़ुल ईमान, खाओ और पियो रचता हुआ सिला उसका जो तुमने गुजरे दिनों में आगे भेजा। इस आयत करीमा के तहत लिखा है कि गुजरे हुए दिनों में के तहत लिखा है कि यानी दुनिया के दिनों में से गुज़श्ता दिनों में, या उन दिनों में जो कि खाने और पीने से खाली थे, और वो रमज़ान के रोज़ों के दिन हैं और दूसरे मसनून रोज़ों के अय्याम है, जैसे अय्याम बेज़ है, चांद की 13, 14, 15 तारीख है, अरफा यानी 9 ज़ुल्हिज्जा का दिन है, रोज़े आशूरा पीर का दिन, जुमरात का दिन, शब बरात का दिन। सैयदना इमाम मुजाहिद फरमाते हैं कि फिल अय्यामिल खालिया, गुजरे हुए दिनों से मुराद रोज़ों के दिन है। अब मतलब ये हुआ कि तुम खाओ और पियो उसके बदले में जो तुमने रोज़े के दिनों में अल्लाह की रज़ा में खुद को खाने पीने से रोका। लिहाजा जन्नत में खाना पीना दुनिया में खाने पीने से रोकने का बदल हो जाएगा। दुनिया में रोज़ा रखेंगे, रोज़े में आसानी कितनी है, सहरी भी कर लेते हैं, सहरी भी कर सकते हैं, इजाज़त है, इफ्तार भी कर सकते हैं। हाँ, पहले दौर में होता था कि सहरी या वो लगातार कंटिन्यू रोज़ा बगैर इफ्तारी किए फिर आगे रोज़ा चलता था। हमारे लिए कितनी आसानी, हम सुबह शाम खा सकते हैं, इजाज़त है, और रोज़े का सवाब भी मिल जाता है। दुनिया में थोड़ा सा ये कुर्बानी देंगे, कोशिश करेंगे, तो इसके बदले में अल्लाह पाक जन्नत की नेमतें अता फरमाएगा। जिसने एक नफल रोज़ा रखा उसके लिए जन्नत में एक दरख्त लगा दिया जाएगा जिसका फल अनार से छोटा, सेब से बड़ा होगा। वो शहद जैसा मीठा और खुश जायका होगा।
अल्लाह अज़्ज़ व जल रोज़े क़यामत रोज़ादार को उस दरख्त का फल खिलाएगा जिसने सवाब की उम्मीद रखते हुए एक नफर रोज़ा रखा। अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे दोज़ख से 40 साल की मुसाफत के बराबर दूर फरमा देगा। जिसने रज़ाए इलाही के लिए एक दिन का रोज़ा रखा तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके और दोज़ख के दरमियान एक तेज़ रफ्तार सवार की 50 साला मुसाफत यानी फासले तक दूरी फरमा देगा। अगर किसी ने एक दिन नफल रोज़ा रखा और ज़मीन भर सोना उसे दिया जाए जब भी उसका सवाब पूरा ना होगा, इसका सवाब तो क़यामत के दिन ही मिलेगा। जिसने अल्लाह की राह में एक दिन का फ़र्ज रोज़ा रखा, अल्लाह उसे जहन्नम से इतना दूर कर देगा जितना 7 ज़मीनों और आसमानों के दरमियान फासला है। और जिसने एक दिन का नफल रोज़ा रखा, अल्लाह उसे जहन्नम से इतना दूर कर देगा जितना ज़मीनों और आसमान के दरमियान फासला है। तो रोज़े रखते चले जाएं, जहन्नम से दूर होते चले जाएं, जन्नत के करीब होते चले जाएं। और जिसने एक दिन का रोज़ा रखा, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए रखा, अल्लाह उसे जहन्नम से इतना दूर कर देगा जितना कि एक कौवा बचपन से उड़ना शुरू करे यहाँ तक कि बूढ़ा होकर मर जाए। कौवे की बहुत उम्र होती है। सैयदना अबू उमामा फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मुझे ऐसा अमल बताइए कि जिसके सबब मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊँ। फरमाया, रोज़े को खुद पर लाजिम कर लो, क्योंकि इसकी मिसाल कोई अमल नहीं है। रावी कहते हैं सैयदना अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु के घर दिन के वक्त मेहमान की आमद के अलावा कभी खाना नहीं पड़ता, दुआ नहीं देखा कि कभी, यानी आप दिन को खाना खाते ही नहीं थे, रोजे रखते थे। सौम तसेहु, रोजा रखो तंदुरुस्त हो जाओगे। क़यामत के दिन जब रोजेदार कब्रों से निकलेंगे तो वो पहचाने जाएंगे, रोजे के मुंह की वजह से पहचाने जाएंगे, हाँ ये रोजादार थे। इनके लिए फरिश्ते दस्तरखान लगाएंगे। जैसी कब्रों से निकलेंगे क़यामत वाले दिन सूर फूका जाएगा, सारे जितने दुनिया से रुखसत हो गए ना कब्रों से निकलेंगे और बाकी अवाम परेशान होगी हिसाब किताब के लिए, लेकिन रोजादारों के लिए फरिश्ते दस्तरखान लगा देंगे। तो कहा जाएगा कि खाओ, कल तुम भूखे थे, पियो, कल तुम प्यासे थे, आराम करो, कल तुम थके हुए थे। अब उस वक्त आराम, हालांकि दुनिया की नींद उड़ जाएगी, उस हालत क्या होगी, आराम को सोच भी नहीं सकता, लेकिन रोजादारों को हुक्म होगा आप आराम से रेस्ट करो और खाओ पियो। कितना आसान होगा महशर का दिन। बस अमल क्या करना है, रोजे रखने। देखिए 30 दिन रख लिए ना, रूटीन बन गई, कोई मुश्किल तो नहीं है, आसानी है। तो इंशाल्लाह बाकी आगे रखेंगे तो भी आसानी हो जाएगी, एक रूटीन बन जाएगी सुबह शाम खाने की, और इंशाल्लाह रूहानियत आप इसकी खुद महसूस करेंगे। कुछ ऐसा रखेंगे ना फिर वाकई मज़ा ऐसा आएगा, सेहत भी ऐसी फिट हो जाएगी, और इंशाल्लाह जो बड़ी उम्र के वो समझेंगे हमने जवान हो गए। जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हुए इंतकाल कर गया तो वो जन्नत में दाखिल होगा। और जिसने किसी दिन अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा रखा, उसी पर उसका खातिमा हुआ तो वो दाखिल जन्नत होगा। और जिसने अल्लाह की रज़ा के लिए सदका किया, उसी पर उसका खातिमा हुआ तो वो दाखिल जन्नत होगा। हमें रोज़ाना अल्लाह की रज़ा के लिए सदका भी करना चाहिए। हो सके तो सुबह सुबह सदके का मामूल बना ले, क्या पता ये दिन आखिरी दिन हो जिंदगी का, तो हम उठते ही पहला काम सदका, अपने बेटे के साथ ही सदका बक्स पड़ा हो मस्जिद वाला, बस कुछ न कुछ उसमें डालें, बाकी काम बाद में करें। अगर मौत आ जाती है तो इंशाअल्लाह जन्नत नसीब हो जाएगी। सैयदना उम्मे अमारा बिन्ते काब रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, सुल्तान दो जहान शहंशाह कौनो मकान रहमत आलमियात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ तशरीफ लाए। मैंने खाना पेश किया तो फरमाया कि तुम भी खाओ। मैंने इसके मैं रोजेदार हूँ, मैं रोजे से हूँ। तो फरमाया कि जब तक रोजेदार के सामने खाना खाया जाता है तो फरिश्ते उस रोजेदार के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। ये भी तरीका है मग़फ़िरत करवाने का, फरिश्तों से दुआ करवाने का तरीका है कि रोज़ा रखें और अब लोग आपके सामने खा रहे हो, क्योंकि रमज़ान में तो चलो ऐसा नहीं, लोग नहीं खाते। रमज़ान के जब आप रोजे से होंगे, घर वाले खाना खा रहे होंगे, आप रोजे से होंगे, भाई बाजार में होटल में लोग आपके सामने खाना खा रहे होंगे, कई मेहमान जाएंगे, लोग खाना खा रहे होंगे, आप जो कर देख रहे होंगे। अब ये जो मौका है कि लोग खा रहे हैं और आप खड़े होकर बैठ के देख रहे हैं, उस वक्त फरिश्तों की दुआ लेने का मौका है। फरिश्ते दुआएं मग़फ़िरत करते हैं और रोजेदार की हड्डियां तस्बीह करती हैं उस वक्त। तो ये मुफ्त में फरिश्तों की दुआ लेने का एक बेहतरीन तरीका है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल से फरमाया, ऐ बिलाल आओ नाश्ता करो। अर्ज़ की रसूल मैं रोजे हूँ,
मैं रोज़े से हूँ। हुज़ूर ने फरमाया कि हम अपना रिस्क खा रहे हैं, बिलाल का रिस्क जन्नत में तैयार हो रहा है, जन्नत में बढ़ रहा है। फिर फरमाया कि बिलाल, क्या तुम्हें मालूम है कि जितनी देर तक रोज़ादार के सामने कुछ खाया जाए तब तक उसकी हड्डियां तस्बीह करती हैं, उसे फरिश्ते दुआएं देते हैं। तो हमें माइंड नहीं करना चाहिए हमारे सामने अगर कोई खा रहा है तो उस पर खुश होना चाहिए कि चलो मुझे इन हदीसों के मुताबिक फ़ायदा हो रहा है। ठीक कहते हैं यार, पता मेरा रोज़ा है, मेरे सामने ये अच्छे अच्छे खाने खा रहा है, ऐसा कर महसूस करते हैं। तो महसूस नहीं करना चाहिए कि खुश होने का मौका है। तो मेरे सामने खाओ, अच्छे से खाने खाओ तो मेरे मुंह में पानी आए, मेरा भी दिल करे खाने को, तो मैं सब्र करूं और मुझे फरिश्तों की दुआएं मिले, मेरी हड्डियां तस्बीह करें। तो उसमें परेशान होने वाली या उदास होने वाली, माइंड करने वाली या अगले से नाराज होने की बात नहीं है। जो रोजे की हालत में मरा, अल्लाह ताला क़यामत तक के लिए उसके हिसाब में रोजे लिख देता है। कितना बड़ा दिल। अगर रोजे की आदत होगी और ज्यादा जो रोजे रखेगा तो चलो अल्लाह करे कि रोजे की हालत में मौत आ जाए। क़यामत तक कितने रोजे आने, 365 दिन तो एक साल के, 2 साल, 3 साल, पता नहीं क़यामत कब आनी है, कितने 100 साल या कितने हजार साल के बाद क़यामत आनी है। क़यामत तक के रोजों का सवाब ये मुफ्त खाते में बगैर रोजे रखे। वैसे तो हमें जिंदगी में उतने ही सवाब मिल रहे हैं जितने हमने रख लिए, लेकिन अगर रोजे की हालत में मर गए फिर हिसाब ही नहीं कितना सवाब मिलेगा। खुश नसीब है वो मुसलमान जिसे रोजे की हालत में मौत आए। बल्कि किसी भी नेक काम के दौरान मौत आना ही अच्छी बात है। मतलब वुजू करते हुए मौत आ गई, दौरान नमाज मरना, सफर मदीना के दौरान रूह कब्ज होना, दौरान हज मक्के में, मिना में, मुज़दलिफा में, अरफात में इंतकाल करना, किसी भी नेक रास्ते में काफिले में सफ़र कर रहे हैं, अल्लाह की राह में सफ़र कर रहे हैं इल्म दीन सीखने सिखाने के लिए, दुनिया से रुखसत हो, ये सारी बहुत अजीम सादतें हैं जो सिर्फ खुश नसीबों को हासिल होती है। इस सिलसिले में सहाबा कराम की नेक तमन्नाएं बयान करते हुए सैयदना खैसमा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, सहाबा कराम इस बात को पसंद करते थे कि किसी अच्छे काम के दौरान मौत आए, मसलन हज के दौरान मौत आए, उम्रे में मौत आए, गज़वा जिहाद में, रमज़ान के रोज़े वगैरह के दौरान मौत आए, यानी किसी भी अच्छी हालत में मौत आए। मतलब मस्जिद में बैठा हो, मस्जिद में मौत आ जाए, कितनी बड़ी सादत है। तो ये सादत उसी को मिलेगी जो ज़्यादा वक्त मस्जिद में गुजारने की कोशिश करेगा। तो अच्छे काम के दौरान मौत की तमन्ना करनी चाहिए। सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अबू मूसा अशरी, अबू मूसा रज़ी अल्लाह अन्हु को एक समुद्री जहाज में भेजा। एक अंधेरी रात में जब कश्ती के बादबान उठा दी गए तो हातिफ़ गैब से ने पुकारा, हातिफ़ गैब ने पुकारा, क्या सफ़ीने वालों ठहरो, क्या मैं तुम्हें ना बताऊं कि अल्लाह ने अपने ज़िम्मा करम पर क्या लिया है। अबू मूसा रज़ी अल्लाह ने फरमाया, अगर तुम बता सकते हो तो ज़रूर बताओ। उसने कहा कि अल्लाह ने अपने ज़िम्मा करम पर लिया है कि जो शदीद गर्मी के दिन अपने आप को अल्लाह के लिए प्यासा रखे, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे सख्त प्यास वाले दिन यानी क़यामत वाले दिन उसको सैराब कर दे। रावी फरमाते हैं कि हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह अन्हु की आदत थी कि सख्त गर्मी के रोज़े रखा करते थे। हम तो सख्त गर्मी के रोज़े में परेशान रहते हैं कि दिल लंबा है, प्यास बहुत ज़्यादा लगनी है, गर्मी में कैसे दिन गुजरेगा, वैसे ही गर्मियों में दिन लंबे होते हैं। तो सख्त गर्मी हो, प्यास लग रही हो, तो उस रोज़े की फिर अलग फजीलतें हैं। ताबई बुज़ुर्ग सैयदना अब्दुल्ला बिन रबा अंसारी फरमाते हैं, मैंने एक राहिब से सुना, क़यामत के दिन दस्तरखान बिछाए जाएंगे, सबसे पहले रोज़ेदार उन पर से खाएंगे। तो मुख्तलिफ़ ख़ास ख़ास दिनों के भी रोज़े होते हैं, जैसे 10 मुहर्रम का रोज़ा भी रखना चाहिए, उसके फ़ज़ाइल हैं। उसी दिन आदम सफ़ीउल्लाह की तौबा कबूल हुई थी, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जुदी पार पर ठहरी थी, बहुत सारे वाक़यात, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, ईसा अलैहिस्सलाम पैदा किए गए, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को निजात मिली, फ़िरौन गर्क हुआ। तो आशूरा का रोज़ा रखना चाहिए, बड़ा अहम रोज़ा होता है। इसी तरह और ख़ास ख़ास दिन जो हैं उनमें रोज़े रखने चाहिए। फिर अभी जो रोज़े रमज़ान के बाद रखे जाते हैं, रजब के रोज़े रखने चाहिए, शबान के, बाकी रोज़े जो ख़ास ख़ास दिनों के हैं वो तो रखने चाहिए ना। उसके अलावा भी आम दिनों में भी कोशिश करें कि हम रोज़ों की सआदत हासिल करते रहें। फिर जो शवाल के 6 रोज़े हैं, इसकी अपने फ़ज़ाइल जो हमने सुने थे, कोशिश करें कि इस रमज़ान के बाद जो 6 रोज़े हैं, शश ईद के रोज़े जिनको कहा जाता है,
ये ज़रूर रखने की सादत हासिल हमें करनी चाहिए। अल्लाह पाक तौफीक अता फ़रमाए हम रोज़े रख सकें। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सुन्नतें और